राजनीति की आड़ में कैसे बना सुशील सिंह इतना बड़ा अपराधी, हो गया प्रतापगढ़ ब्लॉक प्रमुख पर चौंकाने वाला खुलासा। हर कोई रह गया हैरान, उठने लगे प्रशासन पर सवाल। दबदबा बनाने वाले कैसे बने दुश्मन, नेताओं से नहीं बनी बात तो क्या इसलिए किए गए किनारे। क्या है सुशील सिंह की असली कहानी। इन दिनों प्रतापगढ़ का ब्लॉक प्रमुख सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि दावा है सुशील सिंह ने राजनीति की आड़ में न सिर्फ गलत काम किए, जिसके चलते वो ड्रग्स डीलर भी बन गया था, और आरोप है कि युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा था, जिसको अब कोर्ट ने जेल में भेज दिया है। लेकिन अब ढेरों सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर राजनीति की आड़ में कैसे सुशील सिंह इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। आखिर किसका सुशील सिंह के ऊपर हाथ था, जिसके चलते वो गलत कामों को एक के बाद एक अंजाम देता रहा। इस पर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल हाल ही में सुशील सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसे कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त किया था। उसे हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई, उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया गया। इस दौरान सीओ, कई थाना प्रभारी, दर्जन भर दरोगा और 2 दर्जन सिपाही उसके साथ थे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये सुरक्षा इतनी सख्त थी कि देखने वाले भी हैरान रह गए। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है सुशील सिंह और क्यों उसे इतनी सुरक्षा दी गई। सूत्र बताते हैं कि सुशील सिंह सिर्फ एक ब्लॉक प्रमुख नहीं, बल्कि लंबे समय से इलाके का दबदबा रखने वाला माफिया है। उसका नाम पहले भी जमीन विवाद और बवाल के मामलों में सामने आया था। 21 जुलाई को पट्टी तहसील में 2 भाई अरुण और आदित्य तिवारी को गोली मारने की घटना ने उसकी काली छवि को उजागर किया। बताया जा रहा है कि गुंडा टैक्स न देने के कारण हमला किया गया था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और लोगों में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने सुशील सिंह को फरार घोषित कर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलने लगे हैं। पूछताछ में ये सामने आया है कि सुशील सिंह ड्रग्स तस्करी में भी शामिल है। पट्टी इलाके से 34 ग्राम से ज्यादा एमडी बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि सुशील प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित कर चुका है। अब ये साफ हो गया है कि सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। सुशील का नेटवर्क अपराध के कई क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुशील इतना बड़ा माफिया कैसे बना। लोगों का मानना है कि सुशील सिंह का प्रभाव सिर्फ उसके डर और शक्ति पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण पर भी निर्भर था। सूत्र बताते हैं कि नेताओं ने पहले इसका खूब समर्थन किया, आगे बढ़ाया, जिससे सुशील की ताकत बढ़ती चली गई। मतलब उसका दबदबा बनता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चालाकी ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने सुशील को आगे बढ़ाया, बताया जाता है कि उनको ही सुशील ने हल्के में ले लिया। नतीजा ये रहा कि जिन्होंने सुशील को बड़ा बनाया, वही उसके दुश्मन बन बैठे। हालांकि प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि स्थानीय प्रशासन की चुप्पी और गंभीर कार्रवाई न करने की वजह से ही सुशील को मौका मिला। उसके विरोधी या वो लोग जो उससे प्रभावित थे, उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिससे सुशील का नेटवर्क और मजबूत होता गया। अब पुलिस के घेरे में आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन आखिरकार कानून के तहत उसकी संपत्ति और नेटवर्क को तोड़ पाएगा, या सिर्फ सतही कार्रवाई ही होगी। फिलहाल अब सुशील सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोर्ट और पुलिस की नजरें अब उस पर है। सोशल मीडिया पर लोग उसकी गिरफ्तारी और ड्रग तस्करी के खुलासे पर चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से उसने सालों तक कानून और प्रशासन की कमजोरियों का फायदा उठाया, अब उसके लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। वहीं सुशील के समर्थक और राजनीतिक कनेक्शन भी अब नजर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये माफिया अब अपनी चमक खो चुका है।